णमो सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम सुंदर कुंदार्यो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय शानभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर मृडमो सुदतीवली जिन्धरम जिन्धरम हम संसारम स्थिराच्छामि कारणि जिन्धरम जिन्धरम हम संसारम स्थिराच्छामि कारणि नाम से हम रहे या बुला दे सभी नाम से हम रहे या बुला दे सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी ऋषभादी प्रभु से चली ये धारा ऋषभादी प्रभु से चली मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा हो गया पर दिलोत जो बोध कभी हो गया पर दिलोत जो बोध कभी तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा पर विरह तो चला आज उनका भले तीर्थ उनका कभी ना बुलाएंगे हम जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तजते हम ज्ञान अमृत हुआ घट गई स्मृति श्रुत की धारा वही पर सिमटती रही हो गया पर विलुप्त जो बोध लिपिबद्ध करो तत्व मिट जाएगा धर सेनाचार्य तो करुणा रही तब से प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध
बद्ध जिनागम शीस पर ही सदा इसको धारेंगे हम। शीस पर जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। लिख रहे थे मुरी ताड़ पत्रों को ले, लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, ना कलम ना सियाही न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे, दे गए वे हमें जो विरासत सभी, मोल उनका कभी नाग पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। परिणति झूमती ज्ञान के स्रोत में, क्यों रहे वे कहेंगे के ठौर में, भग जीवों प्रति राग उमड़ा करे, जो महकता है अंदर वही उल्लसे, रात आत्मा का चिंतन लघु संभाषण में, जो महकता है अंदर वही उल्लसे, ऐसे मुनिवर महाउपकारी मिले, मार्ग उनका कभी न लजाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। आप वो प्रसंग याद करिए जब छोटे छोटे दो बालकों को जिन धर्म की वृद्धि, जिन सुख की रक्षा, जिन धर्म की प्रभावना का भाव आया, छोटे छोटे से सुखमाल बच्चे लगातार बौद्ध मत का बोलबाला चल रहा था। जैन धर्म धीरे धीरे राष्ट्र की ओर जा रहा था। एक संकल्प था कि आत्मा की आराधना और जन शासन की प्रभावना का लक्ष्य है। बौद्ध सेना ने जब था किया आक्रमण, वीर निकलंक ने तब दबाया न
गज दिया वीर अकलंक को धर्म का, सर कटाते हुए नाथी मुख पर सिकन, उनके प्राणों की कीमत ध्वजियों मिला, सर कटे पर सर कटे पर इसे ना झुकाएंगे हम, जिन धर्म इसकी रक्षा, जब हम जिन आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जो जैनोचित आचरण के विरुद्ध है वो सब कार्य करते हैं, तो हमारा शासन की ध्वजा झुक जाती है। इस ध्वजा को संभालने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दे दी, और हम ऐसे हैं कि इस धर्म ध्वजा को संभाल भी नहीं पाए, हमसे ज्यादा निष्ठुर। हम संकल्प ले कि हमारे कारण कभी भी यह धर्म ध्वजा, तोडरमल से थे वीर जिनने ध्वजा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से दी थी सजा, कुछ कुमार्गी जनों को नरास रही, को चलवाया था हाथी से न्याय लजा, ध्यान धारे हुए प्राण अर्पित किए, जिस ध्वजा को सेना गिराएंगे, टोडरमल जी के जीवन का विचार करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखा, सत्य बात का निरूपण किया, लेकिन लोगों को सत्य बात पहले नहीं उतरी। व्यक्ति को तो धर्म नहीं करना है, धर्म का पाखंड करना है, धर्म नहीं करना है, धर्म का प्रदर्शन करना है, धर्म का दिखावा करना है। धर्म प्रदर्शन नहीं, धर्म तो आत्मदर्शन। जब चोट लगती है तो तिलमिलाता है आदमी। जैनेतरों की चर्चा आई तो जैन लोगों को लगा कि अरे कोई बात नहीं है, दूसरे की बुराई हो रही है। टोडरमल जी साहब ने कहा कि मैं किसी द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहा हूं, मैं तो सत्य बात को रख रहा हूं, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं सत्य बात को कह रहा हूं। जब जैनियों की बात साथ में अधिकार में आई तो जैनी फिर मिलाए, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और विद्याभासी के प्रश्न आए, तो तब पता पड़ा कि हम जो धर्म के नाम कर रहे हैं वो कोई धर्म नहीं है, आभास। पीड़ा शुरू हुई और मूल लोगों की बातें होती हैं कि जो समझाता है उसी को नष्ट करते हैं। ठंड का मौसम था, बंदर कांप रहा था, तो पक्षी ने सलाह दी, और बंदर को सलाह देना खतरनाक हुआ, तो बंदर ने दिया का घोंसला ही तोड़ दिया। बड़ी आती है सलाह देने का, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाय, और सीख न दीजिए बानरा घर बिया को। और हम ही लोगों में से किसी ने वो प्रति राजा के पास पहुंचाई, और फिर टोडरमल जी साहब को हाथी के पैर के नीचे, लेकिन कोई शिखर नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अरे जितनी आई हुई है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा होने वाली। लेकिन सत्य बात लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज समझ में नहीं आ रही है, कल समझ में आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तब कल्याण होगा।
आज वास्तव में मोक्ष और प्रकाशक एक अभूतपूर्व ग्रंथ हमारी भ्रांतियों का निवारण करने वाला है। कितनी कीमत चुकाई है ज्ञानियों ने इसका विचार करना। बाद में वीर कितने हुए अनगिनत, सर कटाए भले पर न बदला था मत, बाद में वीर कितने हुए अनगिनत, सर कटाए भले पर न बदला था मत, शास्त्र और जिनालय खतरी निपा, छोड़ी संपत्तियां शास्त्र प्रति मानरस, भाग कर छिपा कर प्राण दे कर मर, दे दिया है सुरक्षित अवसर पर, इसकी रक्षा में कभी आपने कहानी सुनी हो गोवा का इतिहास। गोवा में एक ईसाई मिशनरी ने काम करना शुरू किया। गोवा में जैन धर्म का राज्य चलता था, राजा जैन धर्म का मानने वाला। कोई ईसाई पादरी आया और उसने चमत्कार दिखाना शुरू किया, जनता को अपने पक्ष में लिया और राजा को हटा दिया। जैनियों को वहां पे फांसियों पे लटकाया, 22,000 युवाओं को तोप के आगे उड़ा दिया, स्त्रियों को चौराहों पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बस बात इतनी थी कि तुम ईसाई धर्म को अंगीकार करो। जिसने ईसाई धर्म अंगीकार नहीं किया उसको मार डाला गया। आज भी गोवा में जाके वो चित्र आपको दिखाए जाते हैं, सूलियां जिनपे हमारे साधर्मी लटके हुए, अभी भी वो चित्र है वहां पे। मेरे पास शायद मोबाइल में गोवा का इतिहास सुनील भैया सुनाते हैं कभी आप। कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा है। आज हमें सरलता से सब बातें मिल रही है, कीमत नहीं आ रही। एक समय वह था औरंगजेब आदि का कि आप प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते, तो ऊपर शास्त्र रखे और नीचे जिनालय बनाए। इस प्रकार से धर्म की रक्षा की। ये तारण संप्रदाय जब से चालू हो गया, वो परिस्थिति थी क्योंकि जिन प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा था, ग्रंथों को रखते थे तो वो बोलते। आज हमें अवसर मिला है, सुरक्षित अवसर मिला है, कल्याण कर लेना चाहिए सब प्रकार से। अब हमें क्या करना चाहिए? आज से प्रण करो प्राण जाए भले, आज से प्रण करो प्राण जाए भले, पर में सांस मेरा कभी भी चले, एक जिन धर्म है सौख की वो कला, मोह साम्राज्य जिसके आगे है, कितने बलिदान पर है मिली ये ध्वजा, सांस के अंत तक फहराएंगे हम, सांस के
जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। आज कोई विशेष अवसर क्या है, इसलिए आज इस पर चर्चा। कितने बलिदानों से हमें यह जिन शासन, जिन धर्म, जिन वाणी मिली, इसकी कीमत हमें आना चाहिए। वृषभादि प्रभु से चली एक धरा या धारा, धरा की जगह धारा होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, जो रचना है, मूल तो सुनील भैया ने कुछ पंक्तियां इसकी लिखी थी ऊपरी वाले, फिर उसको पंडित राजेंद्र जबलपुर ने इसकी रचना बनाई, और फिर जो वर्तमान में पढ़ी है तो कोई चेतन जी है, नहीं जानता, मुझे यूट्यूब पर मिली थी, उनकी लिखी हुई सुनील भैया की रचना के आधार की रचना। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से इस वर्तमान काल में धर्म की परंपरा आगे बढ़ी, लेकिन वस्तु स्वरूप अनादि अनंत, इसकी थोड़ी आवाज पर। वस्तु स्वरूप अनादि अनंत होता है, वस्तु स्वरूप कभी विलुप्त नहीं होता। अग्नि का स्वभाव अगर उष्ण है, जल का स्वभाव अगर शीतलता है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। धर्म अहिंसा में है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। आत्मा का स्वभाव निराकुलता है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इस परंपरा में अनादिकाल से अनंतानंत 24 ही हो गए, क्योंकि अनादिकाल से चल रही है। लेकिन इस वर्तमान काल में आदिनाथ स्वामी से या ऋषभदेव से यह परंपरा तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी, बीच बीच में क्या हुआ, धारा खंडित होती रही। इस हुंडा अवसर पंचम काल के निमित्त से शायद 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक कई बार धर्म की विच्छिन्नता हुई, अर्थात धर्म को किसी प्रकार से वह कोई रूप में नहीं था, जिन बीच बीच में। लेकिन 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बाद वह धारा सतत चलती रही, इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेष महत्व, क्योंकि वह धारा 16वें तीर्थंकर के बाद सतत रूप से वह चलती रही। तो वो शांतिनाथ भगवान, शांति विधान या जो भी है, जो कि शांति धारा वो अखंडित, वो शांति की धारा, जिन की धारा अखंडित चलती रही वहां से, इसलिए वह शांति धारा, शांति का विधान की चर्चा है। जब धारा विलुप्त हुई तो क्या होता है कि तीर्थंकर प्रभु का उदय होता है, तो फिर से वह धारा क्या करते हैं, आगे उसको बढ़ा देते हैं। पर विरह हो चला आज उनका भले, आज लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर भगवान। उसके बाद अब कोई तीर्थंकर नहीं, तो जो तीर्थंकरों का प्रवाह चल रहा था वो क्या हुआ, इस काल में अब रुक गया है। यद्यपि उनकी देशना तो है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य। ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति, ज्ञान क्या हुआ, घटता गया, स्मृति घटती गई, और श्रुत की धारा वहीं पर सिमटती रही।
श्रुत की धारा तो बह रही है अविच्छिन्न रूप से, लेकिन वो क्या हो रहा है, समट रही है, कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा, धर सेनाचार्य को करो। देखो, अगर धर सेनाचार्य को करुणा नहीं भी हो, उन्हें यह विकल्प नहीं आया होता, तो आज हमें चिंतामणि न मिलती, क्योंकि निरंतर निरंतर ज्ञानहीन होता गया, सूक्ष्म घटता गया, लोगों की मेमोरी पावर क्या होती गई, कम होती गई। पहले द्वादशांग जो गणधर देव होते थे, अंतर्मूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते थे, वो श्रुत परंपरा एक दूसरे से सुन के चली जाती थी, पहले लिपिबद्ध नहीं किया जाता, इतनी आदमी की मेमोरी पावर थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। धर्षणाचार्य भी दिन विकल्प आया कि आज मेरे पास इतना कम ज्ञान रह गया है, अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी तो इतना एक अंग का भी बहुत थोड़ा सा ज्ञान रह गया था उनके पास द्वादशांग से। उन्हें जो विकल्प आया कि इतना थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास आज है, वो भी क्या है, अब क्षीणता की ओर है, धीरे धीरे आगे आने वाले लोगों के पास क्या है, ये हुंडा अवसर्पणी काल है, जो घटता हुआ काल, उत्सर्पणी होता वो बढ़ता हुआ काल होता है, उसमें ज्ञान आदि सामर्थ्य आदि बढ़ती है। ये अवसर्पणी है और हुंडा, अनेक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल होता है, जिसमें बहुत ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो नहीं घटना चाहिए, जैसे तीर्थंकर की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, और 5 तीर्थंकर का बाल यतीम होना। आप पूछेंगे कि गलत क्या हुआ, 2400 तीर्थंकर विवाह करते, क्या करें, 2400 तीर्थंकर विवाह करते हैं, जब उनका अवसर्पणी के काल के कारण 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया। आप कहेंगे इसमें गलत क्या हुआ, गलत की बात नहीं है, बात है क्या होता है और क्या होगा, क्योंकि तीर्थंकर का सर्वांगीण जीवन अनुकरणीय होता है, वो हमें गृहस्थ धर्म भी सिखाते हैं, और गृहस्थी के बाद दीक्षा लेके आत्म कल्याण कैसे करना ये भी सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गृहस्थी में रह के भी कैसे आत्म साधना की जाती है, और तीर्थंकर देव सिखाते हैं, कैसे बैलेंस बनाए। लोग कहते हैं कि हमें तो सब छोड़ के जाना है, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जंगल में जाओगे और जंगल में भी अगर वासनाएं शांत नहीं तो वहां भी मंदिरों के नाम पे महल खड़े कर दो, बाल विचार नहीं दे, अंदर में स्वरूप नहीं मिलेगा तो वो वासनाएं कहीं ना कहीं दुष्ट होंगी। इसलिए पहले आत्मबोध करो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और 2 कसाय के अभाव स्वरूप की साधना आप गृहस्थी में भी कर सकते हैं। जैन धर्म पलायन नहीं सिखाता है, जैन धर्म भागना नहीं सिखाता है, जैन धर्म जागना सिखाता है। भाग भी गए और जागे नहीं तो भागना पलायन हो जाएगा, और कौन नहीं चाहता झंझटों से भागना, सब परेशान है, कौन परेशान नहीं हाथ खड़ा कर, कौन नहीं चाहता कि जो बीवी बच्चों की झंझट छूटे हम भाग जाए, कहां से पिंड पड़ गो, भागने से कुछ नहीं होगा। अब इसके बीच में रह के कैसे इनसे भिन्न रहा जाता है, भरत जी जैसे बैरागी रह के देखें, इसमें साधना करके देखें, पक्के हो जाए, यहाँ रह के कोई रस नहीं रह जाए, घर का, गृहस्थी का, स्त्री का, संतान का, धन का कोई रस नहीं रह जाए, रस क्षीण हो जाए, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। भरत जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि रानियां रो तो नहीं। आपको भामंडल के जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। भामंडल ने सोचा कि हम दीक्षा ले रहे, सीता का भाई भामंडल, लेकिन वो सोचने लगा मेरी रानियों का क्या होगा, मेरी रानियां कितनी दुखी होंगी, अभी थोड़ा रुक जाऊं, तो फिर बाद में दीक्षा ले लूंगा, मेरी रानियां दुखी होंगी। और एक दिन क्या हुआ कि अपने सतखंडा महल पे सो रहा था, या 7 खंड का था, और बिजली गिरी और
और वो उसकी रानी बन गई। बेचारे ही विचार करते, तो अकेले विचार भी नहीं करते हैं। जीवन को साधना के मार्ग में लगाना, लेकिन पक्के बुद्ध के लगाना। कच्चे निकल गए तो पीछे ही देखते रहोगे मुड़ मुड़ के कि अरे हमने स्त्री का क्या हो रहा होगा, स्त्री दुखी हो रही होगी, बच्चे दुखी हो रहे होंगे। नहीं भैया, सब काम हो रहा है, हमको धीरे धीरे सलामत हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सलामत हो रहा है। दक्षिणाचार का विकल्प आया और उनका विकल्प हमें निहाल कर दिया। कैसे इस श्रुत को संग्रहित किया जाए। मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मैं वृद्ध हो चला कि मैं इस श्रुत को स्वयं लिपिबद्ध कर पाऊं, तो कैसे इसको लिपिबद्ध किया जाए। तो उन्हें विचार आया कि हम इसको लिपिबद्ध करें, और लिपिबद्ध करने के लिए उनने संदेशा भेजा। कहीं पे मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, उस नगरी का नाम था महिमा नगरी। दक्षिण पद में एक महिमा नाम की नगरी थी, वहां मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, किसी कारण से वहां इकट्ठे हुए थे। वहां पे पत्र भेजा गया कि मुझे विकल्प आया है कि श्रुत को लिपिबद्ध किया जाए। मैं चाहता हूं कि कोई मुनिराज मेरे पास आए जिन्हें मैं यह ज्ञान दे सकूं जो मेरे पास अभी तक शेष बचा। अष्टांग महानिमित्त की ज्ञाता, तो मैंने सोचा मैं अपने ज्ञान को इन्हीं ऐसे योग्य शिष्यों तक पहुंचा दूं। देखो, गुरु का शिष्य के प्रति तो उपकार होता ही है, शिष्य का गुरु के प्रति भी उपकार होता है, क्योंकि शिष्य के माध्यम से ही जिनागम के सूक्ष्म रहस्य उद्घाटित होते हैं। सामने जितना अधिक पात्र होगा उतने सूक्ष्म रहस्य उसको गुरु दे सकता है। गुरु के पास तो बहुत अथाह है, लेकिन सामने वाले की पात्रता कितनी है उतना ही दिया जाए। हमारे पास पात्रता होगी हम उतना सीख सकते हैं, गुरु तो सब देना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई योग्य पात्र अगर आ जाए तो मैं क्या करूं, इस जो मेरे पास अभी ज्ञान शेष है वो मैं अपना ज्ञान ले दूं। वहां से मुनिराजों को भेजा गया, मुनिराज चले आए। सुबह प्रातः काल दर्शन स्वामी को शुभ स्वप्न आया कि दो श्वेत बेल, बलिष्ठ बेल उनकी ओर आ रहा है। वो समझ गए कि कोई महा मुनिराज योग विनयवंत यहाँ पे आ रहे हैं। प्रातः काल हुई और दो मुनिराज उनके चरणों में विराजमान। धनसेन स्वामी 2 दिन तक मौन रहे। उसका भी कारण था, धनसेन स्वामी देखना चाहते थे कि यह धैर्यवान जो अधीर हो उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी में शिक्षा नहीं, थोड़ा धैर्य होना चाहिए। आपको कुछ सीखना है, जिससे सीखना है उससे उसके पास समय बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम कहो कि आधी रात का मांग है चलो, ऐसा नहीं। उसकी अनुकूलता के हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा। आपको अगर सीखना है तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास कब समय है, उस हिसाब से आते हैं और निश्चिंत होकर आते हैं। अधिकता से नहीं आके हमें दुकान खोलने की, दुकान पर ग्राहक है, हमारे तो गैस पे दूध रखो जल्दी सुना दो, ऐसे अधीर लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको दूध दिखेगा, दुकान दिखेगी, ग्राहक दिखेंगे, आत्मा नहीं दिखेगी। थोड़ा सा खाली हो कि आप थोड़ा समय निकाल के आओ। उपवास तो शुद्धवास इसलिए किए जाते थे कि संकल्प पूर्वक 1-2 दिन का निर्वृत्ति ली जाती थी सब कार्यों से। अब तो वे परंपराएं खत्म होती जा रही, सब चल रहा है।
समय अपने लिए दिया जाता है। गृहस्थी में भी साधना होती है। अष्टमी चतुर्दशी आदि को वारिसेन आदि, सेठ सुदर्शन आदि नग्न होकर स्मशान में आराधना करते हैं। हम लोग पता नहीं किस पागलपन में लग गए हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। जो साथ में नहीं जाने वाला है उसके लिए लगे। कच्चे मकान में नहीं तो क्या दिक्कत। कच्चे मकान ठंडक ठंडक में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं। सीमेंटेड भी खोद के रख दिए इतने गर्माते हैं, बीमारियों की जड़। फिर कहते हैं कि हमें घुटने पर आ रहा है, कमर पर आ रही है। टाइल्स है घुटना और कमर के कारण, पत्थर लगवा लिए ना। अब हिसाब लगा लेना, जब से आपने टाइल्स मार्बल लगवाए होंगे, पत्थर लगवाए होंगे, तब से दर्द शुरू होंगे, तब से स्टूल और कुर्सियां आ गई। पुराने जमाने के वो कच्चे मकान में अभी भी जो रहते ना, उन्हें कुर्सियों पे स्टूल पे नहीं बैठना पड़ता। ये हमने बीमारी की जड़ में। बात तो जिंदगी थोड़ा धैर्य होना चाहिए। और पहले धर्मसेठ स्वामी ने धैर्य की परीक्षा ली कि बच्चों में या युवाओं में या युवा मुनिराजों में धैर्य है कि नहीं है। थोड़ा समय निकाल हो, जल्दी जल्दी मची हो, दूसरे काम कोई चल रहे हो कि हमें तो फला जगह जाने पंच कल्याण करवाने, हमें तो नहीं काम के लायक। मुनिराज कोई कोई भी कांटेक्ट नहीं करते कि हम महाराज जी कहें कि हम प्रवचन करेंगे, नहीं। उन्हें तो अपनी आत्मा की आराधना का समय है, और तुम्हारे प्रवचन के विकल्प में उन्हें समस्या है। उन्हें तो हर अंतर अंतर मूर्त में आत्मा की अनुभूति बने। और कोई भी एक संकल्प अनंत विकल्पों को जन्म देता। पता नहीं मस्ती में है, जब हो गई मौज, कोई सामने बैठा है तो बता दिया बह गई गंगा। नहीं तो अपनी मजा ले रहे हैं। वास्तव में आराधना का जीवन बहुत आनंद है। 2 दिन तक बैठे रहे। 2 दिन बाद आचार्य श्री ध्यान से उठे। मुनिराज ने नमस्ते किया, प्रणाम किया, रत्नत्रय की आराधना की कुशलता पूछी। दर्शन स्वामी ने अपना विकल्प बताया कि मेरा विकल्प है श्रुत लिपिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो आज्ञा है वो आप बताएं। पहले एक कार्य करो, मैं तुम्हें दोनों को एक एक मंत्र देता हूँ, पहले इस मंत्र की सिद्धि करो। जैसी आज्ञा गुरुवर। तो 2 मंत्र दिए गए और दोनों सिद्ध करने जा रहे थे। थोड़ा सा रोका, 1 मिनट में कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े मत आना। कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े नहीं आना। आत्मा का गुरु आत्मा ही। ये परमार्थ का कथन है, व्यवहार में गुरु की व्यवस्था है। आत्मा का गुरु कौन होता है? आत्मा ही होता है। तुम थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगा। दोनों ने मंत्र सिद्ध की, दोनों को देवियां प्रकट हुई, लेकिन कुछ गड़बड़। एक को अधिक अंगी और एक को हीन अंगी देवी के दिखी। एक कानी थी और एक के एक दांत अधिक था। दोनों मुनिराज ने सोचा कि जो देव और देवियां होते हैं वो हीन अंगी अधिक अंगी नहीं होते, जो सर्वांग सुंदर होते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ मंत्र में त्रुटि हो सकती है। उन्होंने सूक्ष्मता से व्याकरण आदि के नियम अनुसार जब इसका निरीक्षण किया तो एक मंत्र में एक मात्रा अधिक थी और एक मंत्र में एक मात्रा या अक्षर कम था। उन्होंने उसको शोधन किया। शोधन करने के बाद वो सही करने के बाद जब फिर से उन्होंने साधना की तो सर्वांग सुंदर देवियों के दर्शन हुई या देखी। मंत्र सिद्धि करने के बाद परंतु वापस आए और गुरुवर से हाथ जोड़कर विनय से कहा, गुरुवर आपकी आज्ञा के बिना हमने मंत्र में शोधन किया है। मैंने कहा मैंने जानबूझ के तुम्हें मंत्र ऐसा दिया था, एक मात्रा अधिक और एक मात्रा कम वाला। मैं ये देखना चाहता था कि कदाचित कहीं त्रुटि हो तो तुम में इतनी बुद्धि है कि नहीं है कि तुम उसको शोधन कर सको। लेकिन दूसरी बात एक और देखी विनय की। उन्होंने ये नहीं कहा कि आचार्य श्री आपने तो गलत मंत्र दे दिया था, देखो हमने अपनी इंटेलिजेंसी से सुधार लिया, इतने होशियार हैं आप तो बच जाए। ये नहीं बोला, विनय पूर्वक है बताया। तो 2 चीजों की परीक्षा हुई। पहले धैर्य की परीक्षा ली, विनय की परीक्षा ली, ज्ञान बुद्धि कौशल की परीक्षा ली, विवेक की परीक्षा ली। जब सब प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तब वहां पे उन्हें ज्ञान देना
प्रारंभ किया। और इस सिद्धांत का ज्ञान जो था, जो पूर्ण हुआ आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कब हुआ? कोई प्रश्न? जो उनने पढ़ाया वो पढ़ाई कंप्लीट कब हुई? कब हुई? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वह पढ़ाई कंप्लीट हुई। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई आपको शंका तो नहीं। पढ़ाई होने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि मेरा अंत समय निकट है, मैं समाधि के लिए अपनी आराधना करूंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उन्हें इसलिए नहीं रोका कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी जिस को लिपिबद्ध करने की, आप लोग गमन करिए। और उन्होंने वहां से गमन किया। आगे जाके उन्होंने चतुर्मास किया। वो विहार करते हुए अंकलेश्वर गुजरात पहुंचे। कहां पहुंचे? अभी अंकलेश्वर गुजरात पहुंचे और वहां पे उन्हें चतुर्मास में वहां पे रहे, साथ में अभ्यास करते रहे। और फिर पुष्पदंत वनवास देश की ओर निकल गए और भूतबली दक्षिण में मथुरा की ओर निकल गए। यहाँ पे पुष्पदंत स्वामी ने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। क्या किया? ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। लेकिन उन्हें भी लगा कि अब मेरी आयु ज्यादा शेष, तो उनने 6 खंडों में प्रथम खंड का कुछ अंश लिख पाए थे। वो जीवट ठाणा आदि प्रथम अंग जो 6 खंड है ना, पहला खंड का कुछ अंश लिख पाए थे। बाकी उसको लिख के भूतबली स्वामी के पास भेज दिया कि अब आप इसको पूरा करें। तो भूतबली स्वामी ने जो प्रथम खंड का जो अंश शेष था उसको भी पूरा किया, बाकी 5 खंड और लिखे। इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है? सठ खंडा। क्या कहा जाता है? सठखंडागम ग्रंथ पूरा हुआ। और वह सठखंडागम ग्रंथ जब पूरा हुआ, वह तिथि क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, अर्थात आज की। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी जिन श्रुत की पूजा की गई, देवगणों ने पूजा की, पुष्प वृष्टि की, बहुत आदर हुआ दिनवाणी का। अभी जो पुष्पदंत और भूतबली नाम आपसे कहे जा रहे हैं, वास्तविक नाम उनके पुष्पदंत और भूतबली नहीं, मुनिराजों के। एक मुनिराज का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था नरवाहन। जब वहां पे देवगण आए तो जो सुबुद्धि नाम के मुनिराज थे, उनकी दांतों की जो पंक्ति थी वो अव्यवस्थित। क्या थी? अव्यवस्थित पंक्ति थी। और उन पंक्तियों को हमने क्या किया? कुंद पुष्प की तरह व्यवस्थित कर दिया। तो कुंद पुष्प की तरह दंत पंक्तियों को व्यवस्थित करने के कारण उन्हें पुष्प दंत कहने लगे। दूसरे जो थे नरवाहन मुनिराज, वो कृशकाय थे, दुबले पतले थे। तो वहां पे जो देव आए थे, भूत जाति के देव आए थे, उन्हें पुष्ट हष्ट पुष्ट कर दिया। कैसा कर दिया? हष्ट पुष्ट कर दिया। तो उन्हें क्या कहने लगे? भूत जाति के देवों ने जो किया था, इसलिए उन्हें भूत बलि कहते। तो मूल नाम क्या थे? सुबुद्धि और नरवाहन। थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं। भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम जो स्वामी थे, उन्हें केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति। उनके बाद सुधर्माचार्य हुई और उनके बाद जम्बू स्वामी हुए। ये क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध एक। एक के बाद एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ। ऐसा क्रम से चलते हुए होने के कारण क्या कहते हैं? अनुबद्ध एक। एक वो परंपरा क्रम से चलती रही, वो टूट नहीं पाई लिंक।
ये सब द्वादशांग के पाठी थे, और भी द्वादशांग के पाठी थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, ज्ञान क्या होता गया, क्षीण होता गया। और भगवान महावीर के निर्माण के 683 वर्ष बाद धरसेन स्वामी, कितने, 683 वर्ष बाद धरसेन स्वामी भी है, जिनकी चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी है। आज का जगत बहुत महान, तो कैसे जगत में अज्ञान बस भ्रमते फिरे, पशुपत सदा ही दुख सहे, धन धन बेजीव जो जिन वचन सुन निज हित कर। हम जिनके सानिध्य में रहते हैं, आदरणीय श्री चंद्रसेन जी के साथ उन्होंने जो निर्माण जी की कुछ पंक्तियां लिखी है। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भक्त जन। अगर धरसेना स्वामी धरसेनाचार्य को विकल्प नहीं आता, पुष्पदंत और भूत बलि के द्वारा यह विधिबद्ध नहीं होता, तो आज हमारे पास कैसे आता, और हम में और पशुओं में क्या अंतर है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं तो सबको चल रही है। इन संज्ञाओं से निकल के आत्मा की आराधना करना कोई विरल कार्य है, दंडे जीवों के लिए है, और मनुष्य पर्याय में सर्वाधिक उत्कृष्ट साधना की जा सकती है। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, लेकिन संयम, पूर्ण संयम धारण तो मनुष्य पर्याय में ही होता है। मनुष्य पर्याय ना पुण्य का फल भोगने के लिए मिली है, ना पाप का फल भोगने के लिए मिली है, मनुष्य पर्याय तो आराधना के लिए। अगर पुण्य का फल भोगना है तो देवों में, स्वर्गों में चले जाओ, 1360 सागर, साधिक 2000 सागर में देव पर्याय पाता है। कितनी, 1360 सागर के लिए देव पर्याय मिलती है, 640 सागर के लिए नरक गति में जाता है, नारकी की पर्याय मिलती है, और साधिक में कौन, मनुष्य और त्रियंच में 2 इंद्रिय आदि की पर्याय प्राप्ति। साधिक माने बहुत थोड़े चीज होते हैं। उसमें भी कहा जाता है कि 48 भव मनुष्य पर्याय के मिलते हैं साधिक 2000 सागर में। 2 प्रकार की बात होती है, कहीं ये कथन आता है कि 48 मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि और अधिक भी हो सकते हैं, जो भी देख लेना, लेकिन 48 का प्रचलन में, जिसमें 24 पर्याप्त के होते हैं, 24 अपर्याप्त के होते हैं। अपर्याप्त में तो कोई काम हो नहीं सकता। जो पर्याप्त जीव होते हैं, वो पर्याप्त जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं। बता दो सब तक क्लियर कर। अपर्याप्त जो होते हैं वो कितने, एक सांस में 18 बार जन्म मरण। देवोदियों की सबकी चर्चा नहीं है। अपर्याप्त जो जीव है वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में मात्र 8 ही बार जन्म मरण करते हैं। वहां पे 18 की व्यवस्था, क्योंकि 8 ही, 8 मनुष्य के, 8 स्त्री के और 8 नपुंसक के, तो ऐसे 24 अपर्याप्त के और 24 पर्याप्त के, तो 24 तो निकल गए। अब बचे कितने, 24। 24 में 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक। कितने कम समय में हमें कल्याण का मार्ग खोजना है। पर अभी अगर मार्ग नहीं खोज पाए तो फिर निगोद में
दो प्रकार का निगोद होता है, एक नित्य निगोद होता है, एक इतर निगोद होता है। नित्य निगोद में तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो ना तो आज तक निगोद से निकले हैं, ना निकल रहे हैं, ना निकलेंगे अनंत काल में, कभी कभी नहीं निकलेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि एक बार तुरंत पर्याय पाके फिर निगोद चले जाते हैं और उसका काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए फिर निगोद में ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, अर्थात अनंत काल फिर बैक टू फिर वहीं पहुंचे। हमारा महाभाग्य ज्यादा है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, ज्ञान मिला है, सत्य को सुनने समझने की बुद्धि मिली है और आज हम यहाँ सत्य को समझ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, किससे युद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी। कितनी बार हराया था मोहम्मद गोरी को? 17 बार मेरे ख्याल। 18वीं बार में उसने छल से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, बंदी बना ली, अंधा, आंख छुड़वा दी। धनुर्विद्या में पारंगत थे पृथ्वीराज चौहान और शब्द भेदी बाण चलाते, माने शब्दों के माध्यम से सुन के सामने बाण चला देते थे और उनकी परीक्षा हो रही थी और वहां से कवित्त गाया गया। कितने? 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट, 8 बास क्या है देख लेना, 8 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, और उन्होंने तीर चलाया और सीधा मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान तो नहीं चूके, हम चूकेंगे नहीं। मनुष्य पर्याय की बहुत कीमत है। दोनों प्रकार के ऑप्शन है, विषय भोगों में लगा के निगोद पहुंच जाओ, बैक टू और 2 स्थान है जहां परमानेंट रहा जा सकता है, या तो सिद्ध दशा में और या निगोद दशा में। अब निर्णय किसको करना है? निर्णय किसको करना है? प्रासुक भाई, किसको निर्णय करना है? कहाँ जाना है अपन? कहाँ? सिद्ध सलाह। सिद्ध सलाह पे निगोद भी है, वो निगोद का कथा है। सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान बन के जाना है, निगोदिया बन के नहीं जाना। क्या बन के जाना है? मैं एक और आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। जो अनंत अनंत जीव राशि है, कुछ भव्य होते हैं, कुछ अभव्य। तो हम यहाँ बैठे हैं, जिस वक्त को आनंद पूर्वक सुन रहे हैं, तो अभव्य तो नहीं है। कुछ भव्य होते हैं, कुछ दूरान दूर भव्य होते हैं और कुछ निकट भव्य होते हैं। 3 प्रकार है। क्या बोला? 3 प्रकार के, कुछ निकट भव्य, कुछ भव्य और कुछ दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्य 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। क्या कहा? फिर आप पूछेंगे कि अभव्य और दूरान दूर भव्य में अंतर क्या है? अभव्य में तो पात्रता ही नहीं है, दूरान दूर में भव्य में पात्रता तो है लेकिन जाना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछूं कि अभी मोक्ष कितने लोगों को चलना? जल्दी चलो फटाफट, 2 मिनट में मोक्ष। अभी 2 मिनट में मोक्ष, यहीं से सीधी डायरेक्ट मोक्ष की व्यवस्था है। जी अबे तो नहीं, थोड़ा सा समस्या है घर में, वो दाल रख के आए और दुकान के बहुत सारे काम है, लेन देन के काम है। अब बच्चे छोटे है पढ़ने की, थोड़ा बड़ो हो जाते। अबे नाती पोतन को तो मोही नहीं देखो हमने, अबे तो बहू को सुख ही नहीं भोगो, अबे थोड़ा रुक जाओ फिर देखेंगे, विचार करेंगे। पता हम उनमें से हैं कि जो मोक्ष जाना नहीं चाहते। हम मीन्स अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो बहानेबाजी बनाते हैं कि हमें थोड़ा रुक जाओ, और जाना नहीं के बाद इतनी सी हम मोक्ष की बातें करना चाहते हैं, मोक्ष जाना। मैं इंदौर में था, इंदौर में शिविर चल रहा था, वो प्रकाश छावड़ा लगाते उन्होंने बुलाया, बुलाते तो वो है लेकिन मैं जाता बहुत कम, मैं कई बार गया, पढ़ा रहा था। बच्चे बैठे थे, बच्चे माने 10 साल से लेके 60 साल के लोग बच्चे बैठे थे हमारी क्लास।
क्लास में, और पहला भाग पढ़ते थे वो सब, क्योंकि बड़े लोग जिनने पढ़ी नहीं पाठशाला तो पहली भाग पढ़ा, मैंने पहला पढ़ना। पाठशाला की गजब की थी, 10 से लेके 60, बल्कि 65 साल तक की, तो बढ़िया क्लास चलती थी। तो मैंने एक प्रश्न किया, मोक्ष किस किस को जाना के लिए? सबको जाना, आप में से सबको जाना, हाथ खड़ा कर, नीचे कर लो। 5 मिनट बाद फिर पूछूंगा मैं, हाथ खड़ा करना। मैंने पूछा आपको मोक्ष जाना? हाँ सबको जाना। मोक्ष जाके क्या करोगे? मैंने बोला मोक्ष में क्या रखा, हमें तो इच्छा नहीं है जाने। पंडित जी क्यों आपको नहीं जाए? वहां पे ना मम्मी है, ना पापा है, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना मोबाइल, ना फेसबुक, ना ट्विटर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और बहुत सारे, इतने में हो जाए। कुछ भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आदमी कहते हम अकेले छोड़ दो, लेकिन बस हमें मोबाइल, हमें और कुछ नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए खाने की, ना बीवी है ना बच्चा है, किससे लड़ोगे? आदमी को लड़ने के लिए भी कोई चाहिए, कम से कम मन बहला रहता। पत्नी में थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता रहे ना तो प्रेम बना रहता, नहीं तो सुस्तता आ जाती। कुछ आदमी, अच्छा मैं ऐसी पिक्चर देखने चलो कि आप हमारे साथ, जिसमें सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, कोई लड़ाई ना बधाई, बस प्रेम से, बस तथ्य चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग बैठेंगे उस फिल्म में 3 घंटे? और जहाँ पे लड़ाई डिसुई डिसुम होती रहती है, कितने लोग बैठेंगे? आह, तो आदमी को क्या है, मार धाड़ से भरपूर फिल्में ज्यादा पसंद है, और जीवन भी नरकों में भीड़ ज्यादा है, क्योंकि मार धाड़ में हो जाता है। स्वर्गों में कहा बैठे रहो शांत रहो, कुछ काम ही नहीं है, बोलते भटक, इसलिए नर्क ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं। हमने कि वहां क्या करोगे? और तो और समस्या क्या है, शरीर भी नहीं है, और तो और क्या है, हाइड्रोजन के गुब्बारे की तरह सिर के बल लटके रहो, कितने काल? अनंत काल। वापसी आने की व्यवस्था। फिर हमने कहा हाथ खड़ा कर, कितने लोगों को मोक्ष जाना? अब देखो यहाँ भी खड़े नहीं हो रहे। सही बताएं, मोक्ष की कल्पना है हमारी ऐसी ही है, वास्तविक मोक्ष हमने जाना नहीं है। मोक्ष माने होता है अतीन्द्रिय आनंद में निराकुल दशा। जब तक वो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक यहाँ की रस, यहाँ की लालसा छूटने वाली। बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिला है, इस अवसर को खोना योग्य नहीं है। शायद उन 8 भवों में से अंतिम भव हमारा हो, अगले भव में हम हो जाने वाले हों, उसके पहले मोक्ष की तैयारी। जिनकर जिनकर हमने समझा इसकी रक्षा में प्राण की तजदीद हम, नाम से हम रहे यहाँ बुलाने सभी, नाम इसका